गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे लिंकेज के टाइप्स। आपको मैंने पहले लिंकेज एक्सप्लेन किया था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो लिंकेज होता है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं वही जनरेशन के अंदर पास आउट होते हैं, रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाते हैं। मतलब जो जनरेशन होगी वो टोटली आइदर ऑफ वन पेरेंट के जैसी होगी। तो अब यहाँ पे एक मैप से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका ऑन टिप्स हो जाएगा लिंकेज। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड और एक वाइट, दो करके आपको पेरेंट शो कर रखे हैं। उसके बाद में क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन शो कर रखा, मतलब पेरेंट मान लो या क्रोमोजोम मान लो इसको। तो एक पेरेंट है जिसमें रेड कलर का शो कर रखा है AB, और एक पेरेंट है जिसमें स्मॉल a स्मॉल b वाइट कलर में शो कर रखा है, मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो क्या होता है, जैसे ही इनकी जनरेशन बन रही है नीचे आपको लिखा हुआ है ऑल आर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। सपोज करो इनके 4 बच्चे हुए हैं, तो 2 लाल कलर के हैं, 2 वाइट कलर के हैं। तो लाल और वाइट दोनों क्या है, पेरेंट। तो दोनों ही कलर क्या है, पेरेंट का कलर। तो जब कैरेक्टर पेरेंट्स के ही आए पूरे तो उसे बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। इसका मतलब ये कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है, इसमें कोई नया रिकॉम्बिनेशन नहीं आया। अब साइड वाले में देखो, राइट हैंड साइड वाले में क्या है, रेड और वाइट पेरेंट है उसी की तरह। लेकिन सेकंड स्टेप में देखो, टॉप से सेकंड में आओ तो क्रॉसिंग ओवर शो कर रखा है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है लाल और जो सफ़ेद है वो मिक्स हो रहे हैं। रेड एंड वाइट आर गोइंग टू मिक्स होने के बाद देखो रिकॉम्बिनेशन बन गई, मतलब आधा करेक्टर इधर आ गया, आधा उसका उधर चला गया। एक्चुअल में यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमारे पेरेंट के करेक्टर ऐसे मिक्स होते हैं। तो देखो माँ बाप के करेक्टर मिक्स हो गए, एक जो दोनों डंडे रेड होने चाहिए थे उसमें से एक डंडा रेड है, एक रेड एंड वाइट है, उधर भी एक वाइट है, एक रेड एंड वाइट है। अब जो जनरेशन हुई है ना वो हो गई मिक्स वाली। तो इसमें देख रहे हो फर्स्ट एंड लास्ट जो प्रोजनी है वो तो पेरेंट जैसी है, लेकिन 2 बीच वाली है वो क्या है, नहीं है, रिकॉम्बिनेंट है। तो ये भी रेशियो हो गया 1:2:1। जबकि कंप्लीट लिंकेज में हमेशा 1:1 मिलेगा, टेस्ट क्रॉस की तरह। तो देखो इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब होता है अगर जीन क्रोमोजोम पे टाइटली लिंक्ड नहीं है, लूजली लिंक्ड है, तो दे विल क्रॉस ओवर, दे विल एक्सचेंज फ्रॉम वन क्रोमोजोम टू अनदर, मतलब वन पेरेंट टू अनदर, एंड द प्रोजनी प्रोड्यूस वुड बी रिकॉम्बिनेंट, मतलब दोनों पेरेंट के करेक्टर मिक्स वाली। नेचुरली जो रियल में होता है वो हमारे राइट साइड वाला डायग्राम बता रहा है, ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। हमारे में से कुछ भाई या बहन 100% माँ या बाप जैसे होते हैं, लेकिन कुछ जो भाई बहन होते हैं वो माँ प्लस बाप जैसे होते हैं। तो ये था इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंस। ये नीचे लैंग्वेज लिखी हुई है, ये मैंने आपको लैंग्वेज में समझा दी, आप पढ़ लेना। यहाँ पे अगर आपको ये छोटा दिख रहा हो तो मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके बताता हूँ, ये देख लो। डायग्राम शोइंग डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज, no crossing over and the result is 2 type of gamete, AB and AB. Incomplete linkage, crossing over takes place during meiosis and result is 4 type of gamete, AB, AB, AB and AB. तो लिंकेज जब कंप्लीट होगी तो सिर्फ 2 ही टाइप के गैमिट बनेंगे, मतलब 2 ही टाइप के प्रोजनी होने के चांसेज है, और अगर इनकम्प्लीट हुई तो 4 टाइप के गैमिट बनेंगे। तो ये था हमारा लिंकेज। अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये है सबसे भयंकर वाला डायग्राम जो हमारे NCERT का एज इट इज़। इसको वापस से लिंकेज को समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पे ड्रोसोफिला को एग्जांपल देके समझाया गया है। ये डायग्राम जितने डरावने लग रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं इसमें, जैसे मैंने पीछे सिंपल डायग्राम से आपको समझाया वो इसीलिए ताकि ये आप समझ सको, उसकी जस्ट कॉपी है। बस थोड़े डिजाइन वाले क्रोमोजोम बना रखे हैं और पेरेंटल शो कर रखे हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। तो पहले वाला देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्कस कर रहे हैं। तीर वाला कौन है, मेल, और प्लस वाली कौन है, फीमेल। तो तीर अक्सर मेल के पास ही होता है, तो मेल तीर वाला है, याद रखना। तीर से याद रखना, तीर मतलब मेल और प्लस मतलब फीमेल। तो इसका एक और कुछ टीचर्स इसका ऐसे ट्रिक्स बना के समझाते हैं बच्चों को कि आप मेल और फीमेल में कंफ्यूज हो जाओगे, एरो वाला मेल है कि प्लस वाला फीमेल है। तो आपको कैसे याद रखना है कि ऐसे सपोज़ करो ये जो प्लस वाला है ये है, हमने हाथ में शीशा पकड़ रखा और हम उसके अंदर फेस देख रहे हैं, हमने मिरर ले रखा। तो अधिकतर मिरर के सामने गर्ल्स ही खड़ी रहती है, बॉयज़ को इतना मिरर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरल हैंडसम होता है। जो गर्ल्स होती है वो
मेकअप और अपने आप को डेकोरेट करने में ज़्यादा लगी रहती है। तो जैसे याद रखो कि ये कांच पकड़ के फीमेल खड़ी है, मतलब प्लस वाली फीमेल है और तीर वाला मेल है। और अगर देसी भाषा में समझना हो तो ऐसे याद रखो, तीर किसके पास होता है? मेल के पास। तो मेल तीर वाला और फीमेल के पास तीर एक्सेप्ट करने का जगह होती है, मतलब ये फीमेल। तो पेरेंटल, अब देखो ये तो मैंने मेल फीमेल समझा। अब नीचे देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जो मॉर्गन था उसने दो तरह की हनी बीज को लिया। एक तो येलो बॉडी और वाइट आंखों वाली हनी बी है, और एक है जंगली वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब बिल्कुल देसी जंगल वाली, और उसकी ब्राउन बॉडी है और लाल आँखें हैं। तो जिसकी लाल आँखें होती है वो वैसे डेंजरस होती है, तो जंगली डेंजरस होते हैं। तो जंगली वाला डेंजरस है और वो मेल है। अक्सर मेल की होती है लाल आँखें, फीमेल की तो वाइट और नॉर्मल सी आई होती है। मेल में आक्रोश होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता था, तो उसमें मर्दान की वाली आँखें होती है। तो लाल आँखें, तो लाल आँखों वाला कौन है? मेल। मैं आपको इसलिए बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके, जब आप इसको देखोगे, मैंने पहले मैग्नीफाई नहीं किया तो अगर कम दिख रहा हो तो आप देख लेना, आप ये भूल जाओगे कि मेल कैसा था। तो मेल था वाइल्ड टाइप, और वाइल्ड का मतलब ब्राउन बॉडी रेड आई वाला, और फीमेल कैसी है? नॉर्मल येलो बॉडी वाइट आंखों वाली। अब देखो इनका क्रॉस करा रहे हो आप, इनका क्रॉस करा रहे हो तो जो पहली जनरेशन बन रही है वो वैसे ही बन रही है जैसे पेरेंट है। ब्राउन बॉडी और रेड आई मतलब फीमेल, और मेल, और येलो और वाइट मतलब फीमेल। अब हम वापस इसका क्रॉस करा रहे हैं, इसका हम क्रॉस करा रहे हैं तो हमें 4 टाइप के गैमेट मिल रहे हैं, और 4 टाइप के गैमेट से हमें ये जनरेशन मिल रही है। तो आप जनरेशन के डायग्राम में तो आप मिक्सिंग करनी है दोनों की, पर यहाँ पे ये देखो पेरेंटल केस बन रहे हैं 98.7% और रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं सिर्फ 1.3%। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 98.7% पेरेंट जैसे हो रहे हैं, और सिर्फ 1.3% नए बन रहे हैं। इसका मतलब ये लिंकेज का एग्जाम्पल है। आपको पूछेंगे कि इफ़ एनी क्रॉस पेरेंटल करेक्टर और प्रोजनी लाइक पेरेंट प्रोड्यूस 98.7% and recombinant are very few 1.3%, then what is this phenomena? It is complete linkage। हालांकि 1.3% नहीं आना चाहिए था कंप्लीट लिंकेज में, 100% रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% ही आइडियल ऐसा हो। ड्रोसोफिला के अंदर ऐसा देखा गया है। तो ये प्रैक्टिकल करके समझाया मॉर्गन ने कि ऐसा रियल में होता है। पहले हम थ्योरेटिकल समझ रहे थे कि अगर ऐसा हो, तो यहाँ पे उसने देखा है। तो 98% पेरेंट जैसे हैं, इसका क्या मतलब होगा? इनमें से कोई एक होगा। पेरेंट कौन थे? ये वाले पेरेंट थे जो मैंने अभी आपको समझाया, येलो वाइट ये मदर है, और ब्राउन और रेड आई वाला फादर है। तो आप देखोगे कि नीचे जो प्रोजनीज बनेगी उसमें 98% कैसे होंगे? पेरेंट जैसे, और सिर्फ 1.3% कैसे होंगे? रिकॉम्बिनेंट। तो ये था कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल। अब हम कंपेयर करते हैं दूसरा डायग्राम में। देखो थोड़ा दिमाग लगाना है, जेनेटिक्स है, बहुत जनों का सिस्टम हिल जाएगा यहाँ पे। जिसके नहीं समझ आए वो समझ लेना कि माइंड की एक्सरसाइज करें, उनका थोड़ा माइंड धीमा चल रहा है। मैं आपको बहुत साधारण लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फिर भी अगर किसी के नहीं समझ में आए, यहाँ लीकेज हो दिमाग में, इट इज़ लिंकेज, बट इफ़ यू हैव लीकेज इन योर माइंड देन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूँगा, कमेंट कर देना। तो इस क्रॉस के अंदर हम देखेंगे है तो वही पेरेंट पहले वाले, लेकिन बस थोड़ी सी बॉडी चेंज कर दी है उसने मॉर्गन ने, ये समझाने के लिए कि आप उसको कलर से देख सको। तो उसने क्या करा, फीमेल को लिया वाइट बॉडी और मिनिएचर मतलब छोटी छोटी आंखों वाला, चाइनीज़ की तरह आंखों वाली मक्खी, और वाइट बॉडी वाली ली, और जंगली टाइप का लिया मेल को लिया लाल आंखों वाला और नॉर्मल विंग्ड, उसके सामान्य विंग्ड ने, मतलब इसकी आंखें भी नॉर्मल है, इसके पंख भी नॉर्मल है। उसमें क्या पंख भी चाइनीज़ है और आंखें भी चाइनीज़ है। तो मिनिएचर का मतलब होता है थोड़ा लो लेवल का, और जंगली वाला है लाल आंखों वाला नॉर्मल पंखों वाला मेल। तो ये शानदार ब्रांडेड मेल है, उधर भी वैसा ही मेल था। अब मेल और फीमेल को क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने से F1 जनरेशन मिलती है पेरेंट जैसी,
लेकिन देखो हमेशा मैं आपको बताता हूँ F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है अधिकतर केसेज में, एक्सेप्ट इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। तो F1 जनरेशन में वही मेंडल वाला रूल लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपने F2 जनरेशन देखी, मतलब गैमिट्स देखे, तो 62% पेरेंट जैसे बने और 37.2% नए आ गए। इसका क्या मतलब हुआ कि इस बार लिंकेज बराबर नहीं है, इस बार लिंकेज ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए लगभग 40% नए केसेज आ रहे हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पे जीन एक्सचेंज हुए हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा बने हैं। तो आपको डायग्राम में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, डायग्राम तो आप रिकॉम्बिनेंट में मिक्स करोगे और पेरेंट में पेरेंटल जैसे बनाओगे, आइदर ऑफ वन पेरेंट जैसे बनाओगे, तो डायग्राम तो आपसे बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। डायग्राम कैसे शो करना है, जो पेरेंट जैसे हैं वो तो आपको पेरेंटल केस में बनाने हैं। टोटल 4 एग्जाम्पल दे दो, 2 पेरेंट बना लो, 2 रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट में क्या करो, बीच बीच में मिक्सिंग कर लो। तो देखो जो 37% बने वो कैसे बने, रेड आंखों वाला और मिनिएचर, तो ऐसा तो पेरेंट नहीं था। और वाइल्ड वाला जंगली वाला पेरेंटल वाला क्या था, रेड और नॉर्मल, ऐसा था पेरेंट, और वाइट और मिनिएचर भी था पेरेंट। तो पेरेंटल में तो दोनों पेरेंटल जैसे हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट में देखो रेड और मिनिएचर, जो कि पेरेंट में ऐसा केस नहीं था, वो आया, और वाइट और नॉर्मल विंग ऐसा भी पेरेंट नहीं था, वो भी आया। तो जो नई चीज़ आ रही है दो चीज़ों के मिक्स होने से, वो रिकॉम्बिनेंट है और बाकी पेरेंटल है। नीचे फिर डायग्राम है F2 जनरेशन का, देख लो वही वाली बात है, ऊपर वाला ही सेम डायग्राम नीचे बनाया हुआ है। तो गैमिट्स और F2 जनरेशन में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। ओके बच्चों, तो ये नीचे पूरी थ्योरी लिखी हुई है। इसमें क्या हुआ, इनकम्प्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला शोइंग रिकॉम्बिनेशन जीन फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर, रिजल्ट ऑफ अ डायब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन शोइंग क्रॉस बिटवीन जीन Y and W, हियर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील आर रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव साइन एंड सबस्क्रिप्ट। ऐसे कैसे इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज है ये, जिसमें ड्रोसोफिला का ये पूरा डायग्राम बता रखा है, और इसमें आप देख रहे हो कि इसमें रिकॉम्बिनेंट 37% आ रहे हैं, जो कि ज़्यादा है। तो बच्चों ये था लिंकेज का शानदार डायग्राम प्रेजेंटेशन। इट इज़ गिवन एज इट इज़ इन NCERT एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटन एग्जाम, मीन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो लो लेवल के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें 4 मार्क्स का, और हाई स्टैंडर्ड का जो CBSE का एग्जाम होता है उसमें 5 मार्क्स का ये आता है। एक्सप्लेन लिंकेज बाय डायग्रामेटिक व्यूज, मीन्स एक्सप्लेन द लिंकेज एज पर मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, देन यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ थिंग्स। एक बार कंप्लीट लिंकेज वाला पूरा डायग्रामेटिक व्यू और इनकम्प्लीट वाला, ये क्रोमोजोम की फॉर्म में समझाया हुआ है। तो ये था बच्चों मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। और कंपटीशन की बात करें तो परसेंटेज पूछ सकते हैं, कंसेप्ट पूछ सकते हैं, जंगली मेल था वो कैसा था और जो फीमेल थी वो कैसी थी। तो लाल आँखें और येलो बॉडी और येलो आँखें और लाल शरीर कर देंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये कलर का थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारी मर्जी से कलर मत बना देना, जो मॉर्गन ने ली थी हनी बीज वही बनाना। एक तो तुम बना रहे हो ब्लू कलर की बॉडी और येलो कलर की आँखें, या और वॉयलेट कलर की आँखें बना के तुम लेके आओ एग्ज़ाम में, तो तुम्हारे 0 मार्क्स भी आ सकता है। सो बी केयरफुल। अब डिफरेंस देख लो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज में। बहुत अच्छे से इस थ्योरी के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि कहीं कसर रह जाए तो दूसरी जगह पूरी हो जाए। बार बार चीज़ को मैं रिकॉल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो कंप्लीट लिंकेज के अंदर क्या होते हैं, जीन लोकेटेड वेरी क्लोजली इन द सेम क्रोमोजोम रिमेन लिंक्ड सो कंप्लीट लिंकेज एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर द जनरेशन विदाउट डिस्टर्बिंग लिंकेज ग्रुप। लेकिन इसमें क्या होगा इनकम्प्लीट में, जीन आर प्रेजेंट डिस्टेंटली इन ऑन द सेम क्रोमोजोम एंड हैव टेंडेंसी टू अकेजनली सेपरेट, तो वो क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे। देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर, देयर इज़ क्रॉसिंग ओवर। इट इज़ ऑफ रेयर अकेरेंस एंड रिपोर्टेड इन ऑर्गेनिक्स लाइक मेल ड्रोसोफिला फीमेल सिल्कवर्म। ये बहुत रेयरली देखा गया और इन दोनों में देखा गया। इट इज़ क्वाइट कॉमन, ये नॉर्मली कॉमन है, हम लोगों के अंदर भी है इनकम्प्लीट लिंकेज। इट प्रोड्यूस पेरेंटल टाइप एंड नो रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी एंड इट प्रोड्यूस मोर पेरेंटल टाइप 50% से ज़्यादा along with few recombinant less than or equal to 50% in the progeny। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आ सकता है रिटन एग्जाम मीन्स बोर्ड में, डिफ्रेंशिएट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हम 2-3 वीडियो से लिंकेज ही लिंकेज पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा लिंकेज का हेडिंग आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं जानबूझ के थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा क्या लगभग डबल पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके उतना तो समझ में आ ही जाए जितना आपके बोर्ड में। तो घबराना मत,
कि आप अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब कुछ समझ में आए जितना मैं बता रहा हूँ। अगर उसका 50% भी आता है तो अभी बोर्ड में तुम टॉप कर जाओगे, पूरे मार्क्स आएंगे, क्योंकि है ही बहुत, एक टर्म ही है सिर्फ लिंकेज तुम्हारे बुक में, और तुमने लिंकेज में PhD करी है, तो लिंकेज के बारे में तो कम से कम लिख ही लोगे। और अभी भी कोई ऐसे हो जिनको इतना पढ़ाने के बाद लिंकेज का मतलब समझ में नहीं आया है, तो फिर उसको दुकान खोल लेनी चाहिए। फिर पढ़ाई में उसका फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उसका भेजा सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्क्रू ढीले हैं और फिर संभव नहीं है आगे जाना। तो बच्चों ये था लिंकेज। अब फैक्टर कौन कौन से लिंकेज को अफेक्ट करेगा? तो पहला एज फैक्टर। जो एज फैक्टर होता है वो कैसे, जैसे जैसे एज में एडवांटेज होगा, जैसे बूढ़े होते जाएंगे मेल फीमेल, वैसे लिंकेज के घटने के चांसेस है। विथ एडवांसिंग एज द चांसेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर रिड्यूस एंड हैंस स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीजेस। मैं मतलब उल्टा बोल गया भाई, जीन कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर एक्सचेंज होने के चांस नहीं है, वो लिंकेज होने के चांस ज़्यादा। क्रॉसिंग ओवर घट जाएगा क्योंकि इधर उधर भागने की जीन की जो पावर होगी वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ेंगे, मतलब रिकॉम्बिनेंट बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे और लिंकेज की स्ट्रेंथ घटेगी। रेडिएशन भी ठीक वैसा ही काम करेगी, एक्सरे वगैरह, ये लिंकेज को डिक्रीज करेंगे, रिकॉम्बिनेशन को बढ़ाएंगे। डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्रॉसिंग ओवर के बढ़ने के चांस ज़्यादा है, तो उससे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे और लिंकेज के चांसेस घटेंगे। तो एज में आप देख रहे हो लिंकेज बढ़ रही है, बाकी तीनों चीज़ों में लिंकेज क्या हो रही है, घट रही है। तो ऑल ओवर आपने ये याद किया, लिंकेज ओनली इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ एज, अदरवाइज लिंकेज डिक्रीजिंग। सिग्निफिकेंस क्या लिंकेज का, आप इससे क्या समझते हो? लिंकेज रिड्यूस द चांसेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन इन द गैमेट्स, दस इट हेल्प टू कीप द पेरेंटल रेशियल एंड इम्पॉर्टेंट ट्रेट टुगेदर। अगर मान लो अपनी गाय भैंस है और वो बहुत बढ़िया दूध देती है और हमें वैसे ही बच्चे चाहिए, तो लिंकेज वाला कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा। अगर उसमें लिंकेज है तो हमने वैसे ही बच्चे मिलते रहेंगे, और अगर लिंकेज ना हो के रिकॉम्बिनेशन हुई तो बच्चे दूसरे टाइप के पैदा हो जाएंगे। पता लगा कि आपकी जो भैंस थी वो 15 लीटर दूध देती थी और उसकी जो बच्ची हुई वो निकम्मी निकली, उसमें 2 किलो दूध ही बन रहा है, तो वो रिकॉम्बिनेशन है। तो किसान क्या चाहेगा कि उसकी भैंस जैसी हो उसे वैसे ही उसका वंश, उसका बच्चे पैदा होते रहें। ठीक वैसे ही देख दो कि अगर कोई मेल फीमेल है वो बहुत टैलेंटेड है, तो लिंकेज होगी तो बढ़िया है, उसकी औलाद उसके जैसी बनेगी। और अगर डिफेक्टेड हो गया, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो बर्बाद हो जाएगी औलाद। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है कि बेवकूफ़ पेरेंट्स के बच्चे भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं। दोनों ही बातें हैं, ज़्यादा चांसेस इंटेलिजेंट माँ बाप के बेवकूफ़ बच्चे बनने के हैं। इट हेल्प टू मेंटेन द इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ न्यूली डेवलप वैरायटी, जो आप चाहते हो वही बनी रहेगी। लिंकेज डिसअलो द प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर टू कंटिन्यू ऑल वैल्यूबल ट्रेट इन द सिंगल वैरायटी। अगर आप लोग, आपके पेरेंट अच्छे हैं, आपकी जो क्रॉप है, कोई भी गेहूँ वगैरह है, आपको वो पसंद है कि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, ज़्यादा हो रहा है, दान भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब अनाज भी ज़्यादा हो रहा है, उसका जो चारा है, फॉडर है, वो भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, खाने में भी आपको टेस्टी लग रहा है, तो आप क्यों नई वैरायटी बनाओगे? आप लिंकेज ही शो करोगे, वैसा ही उगाने की कोशिश करोगे। लिंकेज ग्रुप गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ जीन इन द क्रोमोजोम। इससे ये भी पता लग रहा है कि जीन कितने दूर है, कैसे हैं, कितने टाइटली लिंक्ड है। तो मेन पॉइंट तो ये 4th ही था। अगर साइंस की भाषा में बात करें तो 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था कि इससे हमें क्रोमोजोम की औकात पता लग जाएगी कि आखिर क्रोमोजोम किस कैटेगरी का है। ओके, तो बच्चों इट वॉज अबाउट लिंकेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब एक टर्म है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देख लो क्या है। इट इज़ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वेयर द पेरेंट passes the trait to the grandchild of the same sex through offspring of the opposite sex. That is, the father passes the trait to the grandson through his daughter, while the mother transfer trait to her granddaughter through her son. तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। मतलब आप समझ रहे हो कि दादा जैसा पोता बनेगा और दादी जैसी पोती बनेगी, लेकिन बीच में अपोजिट सेक्स आएगा। जैसे दादा ने अपनी बेटी में ट्रांसफ़र किए और बेटी की जो बेटी हुई, मतलब नाना जैसी बनेगी लड़की, और इसका उल्टा आप उधर देख लो। तो दादी जैसी
बेटी और नाना जैसी बेटी और इसका उल्टा, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। मतलब सेक्स चेंज होना, एक छोड़ के एक। दादा क्या है, मेल, फिर उसकी बेटी फीमेल, फिर उसका बेटा मेल, तो क्या हुआ, मेल फीमेल मेल, मेल फीमेल मेल, लाइक दिस अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये सबसे पहले मॉर्गन ने स्टडी करी ड्रोसोफिला के अंदर। मॉर्गन बहुत महान साइंटिस्ट है, सारा कुछ एक्सपेरिमेंट इसी ने किए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज एप्लीकेबल टू मोस्ट सेक्स लिंक डिसऑर्डर इन ह्यूमन लाइक रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ये जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस में सिर्फ रेड और ग्रीन कलर का ही इशू होता है, इसलिए रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बोला। तो हीमोफीलिया और ब्लाइंडनेस है ना, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ही है। मतलब अगर एक पर्सन एक्स को हीमोफीलिया है तो जो उसकी बेटी होगी उसको नहीं होगा, लेकिन उसके बेटे को वापस हो जाएगा। और अगर कोई एक्स फीमेल है उसको हीमोफीलिया है तो उसके बेटे को नहीं होगा, लेकिन बेटे की बेटी को हो जाएगा। तो ये बच्चों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है। इट नॉट इंक्लूड इन योर बोर्ड सिलेबस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ओनली कंपटीशन, पर याद रखोगे तो अच्छा है। तो डाई गाइनिक और डाई एंड्रिक याद रखना, बीच में एक बार डॉटर आती है, बीच में 2 बार मतलब 2 बार फीमेल आती है तो डाई गाइनिक, या 2 बार मेल आता तो डाई एंड्रिक। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एनी ट्रेट दैट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोजोम। ये बात ज़रूर है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का जो जीन होगा वो सेक्स क्रोमोजोम पे होगा, मतलब ये सेक्स से रिलेटेड है, तभी हम मेल फीमेल बात कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी होते हैं, उसका मतलब होता है मेल फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में बराबर होने के चांसेस है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी बीमारी सेक्स लिंक डिसऑर्डर मेल को होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें क्या है, एक ही एक्स है, तो एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक में मेल ज़्यादा अफेक्ट होता है, जबकि ऑटोसोमल में मेल फीमेल दोनों 50-50% अफेक्ट होते हैं। ऑटोसोमल का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, आप आगे पढ़ोगे तो सिकल सेल एनीमिया या फिर एल्बिनिज्म होते हैं, वो फिनाइलकीटोन्यूरिया वगैरह, वो सब ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो वो दोनों में बराबर होते हैं। तो क्रिस क्रॉस उससे तो ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आते, तो ज़्यादा आप इतना जितना पढ़ा है उतना रख लोगे तो बहुत है। नॉलेज ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज यूजफुल इन द नोइंग द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रांसमिशन ऑफ डिसऑर्डर्स। तो आपको पूछेंगे क्रिस क्रॉस आपने पढ़ के क्या हासिल किया, तो हमने ये पता लगा दिया ना कि अगर अभी आदमी के अंदर हीमोफीलिया है और हीमोफीलिया इज़ द क्रिस क्रॉस एग्जाम्पल, इसका मतलब इसकी बेटी को नहीं, फिर इसके पोते को ज़रूर होगी ये प्रॉब्लम, तो हम क्या बोलेंगे कि इसको तो बेटी पैदा करने दो, लेकिन बेटी को फिर बेटा पैदा करने से रोक लो, क्योंकि उसका बेटा डिफेक्टेड बनेगा। तो हमें पहले ही पता लग गया कि 3rd जनरेशन बर्बाद होने वाली है, तो हम उसको शादी करने से रोक लेंगे, उसे हम बोलेंगे लिव इन में रहो और बच्चे पैदा मत करो, बस ज़िंदगी जियो। तो बच्चों ये था हमारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। डिस्कवरी ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस प्रूव दैट द जीन आर लोकेटेड इन द क्रोमोजोम, ये भी बात है। बिसाइड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कैन बी होलोएंड्रिक फ्रॉम फादर टू सन, जैसे हाइपरट्रैकी, मेलनेस, या फिर होलोगाइनिक भी हो सकती है फ्रॉम मदर टू डॉटर। ये होलोगाइनिक होलोएंड्रिक टर्म न्यू है आपके लिए और ये इतना नहीं पूछा जाता, तो ये भी आपको ध्यान रखना बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स में मिल्क सिक्रेशन होता है मेमेलियन फीमेल में, बालनेस इन मेल होता है, मतलब बाल उड़ना वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, तो मैंने मार्क नहीं किया है। जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो आप स्किप कर देना, ज़रूरत नहीं पढ़ाने की, वैसे ही मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ा दिया है। डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल एंड ऑटोसोमल जीन, एलोसोमल जीन। तो ऑटोसोम एलोसोम क्या होते हैं वो वाली बता रखी है, तो मैंने आपको बता ही दिया। एक होते हैं सेक्स क्रोमोजोम, एक होते हैं एलोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर जीन होंगे उसे बोलेंगे सेक्स लिंक्ड जीन या एलोसोमल जीन, और जो ऑटोसोम जो 1 से लेकर 22 तक होते हैं क्रोमोजोम, उनके ऊपर जीन होंगे, उन्हें हम बोलेंगे ऑटोसोमल जीन। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। तो बच्चों आज हमने ये पार्ट पूरा किया, वीडियो को देख लेना, लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में।